हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष। और आज मैंने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिसंबर 22 में दिया है, मैं उसका रिव्यू करूंगा थोड़ा सा। और थोड़ा मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो चलो शुरू करते हैं, इंट्रो देके कोई बोर नहीं करना। अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट्स का पेपर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो कुछ कुछ टॉपिक थे जो कंटिन्यूस हर अटैम्प्ट में आते थे वो नहीं आए। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट या फाइनल अकाउंट्स का ले लो, तो वो क्वेश्चन नहीं आए थे। और क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं था बट लेंदी था। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अटैम्प्ट 100 मार्क्स का किया, पर उसमें क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी में करते करते थोड़ा सा टाइम मैंने स्टार्टिंग में उतना ठीक से नहीं किया था। तो एक जो 6th क्वेश्चन आया था उसमें बैलेंस शीट भी बनानी थी, तो वो गलती से मेरी छूट गई। अदरवाइज़ मेरा पेपर ठीक गया। और वो जो बीआरएस का क्वेश्चन था उसमें कुछ कुछ पॉइंट आई थिंक मैंने गलत कर दिए हैं। और देखते हैं आगे रिज़ल्ट आने में। बात करते हैं लॉ और बीसीआर की। तो मैं बताऊं, जो बीसीआर का जो पार्ट था वो काफ़ी इजी आया था बट बहुत ज़्यादा लेंदी आया था, क्योंकि उसमें आपको दो दो आर्टिकल लिखने थे और आर्टिकल 200 वर्ड्स के और 250 वर्ड्स के थे। तो हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग गया था। मैंने सोचा था कि मैं 1 से सवा घंटे के अंदर अंदर कर दूंगा, तो मेरा वो बट 1.5 घंटा ले गया था। हालांकि मैंने जो लॉ का पार्ट था वो भी ईजी आया था इस बार, बट उसमें एक जो 5th क्वेश्चन था उसमें शायद क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत था, जो कि बाद में कई सारे टीचर्स ने कंफर्म भी किया था। तो आई थिंक ग्रेस मार्किंग भी मिलेगी। आई अटेम्प्टेड 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं है नहीं किया, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में मेरे को लगा मैंने जल्दी जल्दी में उतना बेटर नहीं कर पाया जितना शायद मैं कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि मैंने बीसीआर से स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं पहले से ही सोच के गया था कि मेरे को ना बीसीआर ही पहले करना है। लेकिन वो ना ठीक है भी और नहीं भी है, बिकॉज़ क्योंकि इस बार के जो अटेम्प्ट में था ना, वो लॉ का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाने वाला था और थोड़ा सा इजी भी था अगर सबने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है। ये मेरा मन। तो अब चलो बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैट्स और एलआर की। आई थिंक ये पेपर सबको डराता है, थोड़ा थोड़ा मेरे को भी डराता था, बिकॉज मैं भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से था। बट अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे को चारों सब्जेक्ट्स में से मैथ्स का पेपर ही पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन अगर हर अटेम्प्ट्स को मिला के देखें तो इस बार का जो पेपर था आई थिंक थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाने वाला था। इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कई सारे बच्चों को इजी लगता है और जल्दी हो जाता है, उसके क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे। और और जो इसकी स्टैट्स आई थी वो थोड़ी सी इजी थी। अदरवाइज़ बाकी पेपर सिमिलर ही था। लेकिन और मैंने कितना किया अटैम्प्ट, तो वो है कि मैंने 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन मेरे को बाद में पता चल गया था कि हाँ अब ये मेरे गलत हैं। बट ठीक है, इतना भी बुरा करते हैं इको और बीसीके के पेपर की। तो जिस दिन मेरा इको का पेपर था उस दिन मेरा बीकॉम के ई कॉमर्स का भी पेपर था, उसे मेरे को सुबह देने जाना था। और मैं उसका पेपर सिर्फ 1.5 घंटे में करके निकल गया था, क्योंकि मेरे को इस पेपर के लिए लेट नहीं होना था। और मैं सेंटर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पहले ही पहुंचा था। तो ठीक है, पहुंच गया टाइम से, फिर लिया पेपर किया। इको का पेपर मेरा धीरे धीरे ही कर रहा था मैं, मेरा 1 से सवा घंटे के अंदर अंदर हो गया। उसके बाद अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर कुछ मैं कहूँगा ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, थोड़ा सा इजी टाइप ही था। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्चुअली हमने बुक में कर रखे हैं और बुक में भी हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बेस्ड है। तो अगर आपने सारा का सारा जो भी है बुक रीड एक बार कर रखी है और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इको का पेपर बहुत आसानी से हो जाना था। तो ऐसा वाला कुछ पेपर आया था। तो ये था मेरा फाउंडेशन दिसंबर 22 एग्ज़ाम का रिव्यू, और कि मेरे एग्ज़ाम कैसे गए। हाँ, आई नो कि मैं थोड़ा बहुत इजी पीजी कर रहा हूँ कि पेपर इजी आया था। हाँ, पेपर ऐसा ही आया था, बट हाँ अगर हम अच्छा नहीं कर रहे उसमें क्या ही बोल सकते हैं। आई होप कि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आए। एंड जो भी मेरे साथी हैं सीए फाउंडेशन के, उनको बेस्ट ऑफ लक। एंड आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।